हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमने आपको पिछली क्लासेस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के फाइल, जिसे अपन लोग ऑफिस बटन के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हमने पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। चलिए आज की क्लासेस में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के होम टैब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इस वीडियो में आप बने रहिएगा, जिससे हम आपको होम टैब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे सके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करने के बाद आप आते हैं और हमने इस ऑफिस बटन जो था हमारा न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश एंड क्लोज, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अपने पिछली वीडियो में जाना था। चलिए आज जानते हैं इस होम टैब के बारे में कि होम टैब क्या है और इसके फंक्शंस के बारे में। तो चलिए, हमारा जो होम टैब है इसमें हमारे कुछ रिबन्स हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट्स, पैराग्राफ्स, स्टाइल एंड एडिटिंग। इनके बारे में चलिए हम बेसिक और पूरे विस्तार से जानते हैं। चलिए, अब सबसे पहले हमारा क्लिपबोर्ड में पहला टॉपिक आता है हमारा कट, पेस्ट, कॉपी एंड फॉर्मेट प्रिंटर। सबसे पहले अपन जानते हैं ये कट होता क्या है। चलिए, कोई भी डाटा अपन लिखते हैं, सबसे पहले जैसे हमने बताया था पिछली वीडियो में आपको कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड होता है, आपको बहुत सारे कमांड प्रोवाइड कराता है, जिनमें से एक कमांड है आपका इक्वल, RAND, रैन, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। ठीक है, इस कमांड का यूज करके मैंने अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में 185 वर्ड को लिखा है। चलिए, ऐसा कोई वर्ड है जिसको हम कट पेस्ट करना चाहते हैं और आपको हम बता सकें, तो चलिए जैसे यहां पास आते हैं, वर्ड लिखा है हमारा ऑन द इंसर्ट टेबल। ये ऑन द इंसर्ट टेबल है, इसको हम करना चाहते हैं कट पेस्ट कॉपी। समझ रहे हैं ना भाई। तो यहाँ पास इस वर्ड को पहले मैं कट कर रहा हूं। जैसे आप यहाँ ऊपर देखिएगा भाई, गौर से देखिएगा, जहां हमारा कर्सर है अभी यहाँ पास देख रहे हैं आप कट पेस्ट कॉपी। आपका भी कैसा है, हाईलाइट है या हाइड है भैया। बहुत सारे दोस्त हमारे बता रहे हैं भाई, हाँ भाई क्या है भाई, बिल्कुल 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 कमेंट आ रहे हैं भाई कि भैया कैसा अभी हमारा हाईलाइट नहीं है, यानी कहा जाए तो हाइड है। बिल्कुल राइट क्वेश्चन भाई। चलते हैं, अब इसको हाईलाइट कब होगा, जैसे अपन कोई भी डाटा है इसको सेलेक्ट करेंगे। आप देखते हैं जैसे डाटा अपन ने सेलेक्ट किया, हमारा कैसा कट और कॉपी दोनों ऑप्शन कैसा हो गया, हाईलाइट हो गया। ठीक है भाई। तो चलिए हम सबसे पहले इस डाटा को क्या करते हैं, कट करते हैं। कट करते हैं वो भी कैसे, अभी शॉर्ट नहीं लॉन्ग तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो कट करने के लिए हमने डाटा को सेलेक्ट किया। डाटा को सेलेक्ट करने के बाद जो कैंची दिख रही भाई, इस कैंची पे क्लिक करें। कैंची पे क्लिक करते हुए क्या हुआ भाई, जो हमारा डाटा था वो हट गया। पता है ना भाई, कट और कॉपी में इतना ही डिफरेंट होता है भाई कि जो हमारा कट होता है, कट से जो भी डाटा, जो भी मैटर उसको हम सेलेक्ट करते हैं, वो वर्ड हमारा वहां से हट जाता है। और कॉपी में क्या होता है, जहां से जो डाटा है उस वर्ड को, जो वर्ड भी हम कॉपी करना चाहते हैं, वो वर्ड वहां भी रहेगा जहां से हम कॉपी कर रहे हैं, और जहां पेस्ट कर रहे हैं वो वर्ड वहां भी रहेगा। लेकिन अपोजिट होता है, हमारा कट में वो डाटा वहां नहीं रहेगा और जहां पेस्ट करेंगे वहां रहेगा। तो चलिए, जैसे मैं ऑन द इंसर्ट टेबल को क्या किया हूं भाई, कट किया हूं। तो कट कर रहे हैं, अरे भाई बहुत सारे दोस्त बता रहे हैं सर पेस्ट करने की शॉर्टकट Ctrl+V। बिल्कुल राइट आंसर है भाई, पेस्ट की शॉर्टकट की होती है हमारी Ctrl+V। तो चलिए भाई, ऑन द इंसर्ट टेबल को हमने क्या किया था, कट किया था। तो कट के बाद हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट जैसे हमने देखे कट किया तो हमारा ये पेस्ट ऑप्शन में हाईलाइट हो गया। तो चलिए भैया, पहले मैं आपको बताता हूं पूरा। तो चलते हैं, हम पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट में जैसे हमने क्लिक किया तो देख रहे हैं आप ऑन द इंसर्ट टेबल यहां आ गया। ठीक है, तो देख रहे हैं यहां से हमने कट किया था तो डाटा हमारा यहां से हट गया है, जबकि यहां पेस्ट किया है तो यहां पास आ गया। ये कहलाता है हमारा कट। कट का मतलब होता है जहां से आप डाटा को कट करते हैं वो डाटा वहां से हट जाता है, और जहां आप डाटा पेस्ट करते हैं वो डाटा वहां पास रहता है। यानी वन कंडीशन, जहां आप कट करेंगे वहां नहीं रहेगा, जहां पेस्ट करेंगे वहां पास रहेगा। ओके, अब भाई हाँ, कट की शॉर्टकट की होती है भाई Ctrl+X, राइट आंसर। कट की शॉर्ट की होती है Ctrl+X। नोट डाउन कर लिया भाई, हाँ भाई। चलते हैं भाई, अब हमारा आता है कॉपी। कॉपी मतलब क्या होता है भाई, कॉपी में होता है जो डाटा कॉपी कर रहे हैं वो डाटा वहां भी रहेगा और जहां पेस्ट करते हैं वहां भी रहेगा। बिल्कुल राइट। जैसे यहां पास लिखा है यू कैन, यू कैन को हम क्या कर रहे हैं भाई, कॉपी कर रहे हैं। कॉपी की, चलो उसको भाई बिल्कुल बिल्कुल से बोल रहे हैं बच्चे भाई कि शॉर्ट की से बताइए। बिल्कुल बताते हैं भाई, शॉर्ट की मतलब कहलाता है कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी की शॉर्ट की होती है Ctrl+C। चाहे आप शॉर्ट की चलाइए, नहीं तो सिंपल सा आप आइए और यहाँ पास क्या लिखा है, कॉपी। आप कॉपी को यूज करिए। हमने कॉपी पे यूज किया और यहाँ पास पेस्ट करना चाहते हैं तो हमने देखे ऑन द इंसर्ट टेबल के बगल से शॉर्ट की क्या होती है, Ctrl+V। अब देख रहे हैं यू कैन जो डाटा था हमारा वो यहाँ पास भी है और यहाँ पास भी, यानी दोनों कंडीशन पे आपको यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ पास भी मिल रहा है। हमको कॉपी पे दोनों जगह हमारा डाटा मिलेगा। ये तो एकदम क्लियर सर्टिफाइड होता है भाई। अब आते हैं भाई, हमारा नेक्स्ट होता है क्या, फॉर्मेट प्रिंटर।
हाँ, देखिए भाई, चाहे आप कॉपी करें चाहे कट करें, दोनों कंडीशन पे पेस्ट करना पड़ता है, समझ रहे ना। चाहे आप कॉपी करें या कट करें, दोनों कंडीशन पे पेस्ट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, शॉर्ट की बताएंगे। कॉपी जो होती है वो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी, और जो कट की होती है वो कंट्रोल प्लस एक्स, और पेस्ट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस भी। ओके, चलिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारा था फॉर्मेट प्रिंटर। ये फॉर्मेट प्रिंटर क्या है भाई, जो आपको यहाँ पे ब्रश दिख रहा है ना, ब्रश, इसको बोलते हैं फॉर्मेट प्रिंटर। इसका यूज क्या होता है, चलिए ये जानते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज होता है वर्ड में की गई संपूर्ण फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे वर्ड पर पेस्ट करने के लिए फॉर्मेट प्रिंटर का यूज किया जाता है। जी राइट, यानी कहा जाए तो जो अपन वर्ड है उस पे जो हमने फॉर्मेटिंग की यानी एडिटिंग की, जो कलाकारी अपन लोग कर रहे हैं, उस कलाकारी को अपन इस वर्ड जो वर्ड है उस पे हम कॉपी करके दूसरे वर्ड पर रखना चाहते हैं, वो हमारा फॉर्मेट प्रिंटर कहलाता है। कहने का मीन्स है तो चलिए, जो हमारा कोई डाटा है इसको मैंने देखिए 5-6 स्टेप में डाटा कर रहा हूं। जैसे पहला मैंने बोल्ड किया, दूसरा मैंने इटैलिक किया, तीसरा मैं इसके नीचे का अंडरलाइन चेंज किया, और इसका मैंने फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर दिया। देख रहे हैं, स्टाइल चेंज किया। फॉन्ट स्टाइल के बाद इसको थोड़ा मैंने बड़ा किया, इसके बाद मैंने इसके बैकग्राउंड का कलर भी चेंज किया। बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के साथ साथ मैंने इसके टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर दिया। यानी कहा जाए तो मैं इसमें 7-8 फॉर्मेटिंग को अप्लाई की, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर एंड फॉन्ट स्टाइल हमने इसमें चेंज किया। अब आप ये चाहिए सर, जो आपने ये यूज किया है, जैसे कोई भी एंड अदर, यहां पर ये डाटा को आप इसको डाटा ना कॉपी हो, हमारा ऑन जैसे एंड अदर लिखा है, ये डाटा हमारा नहीं कॉपी होना चाहिए, हमारे ओनली इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो। जैसे हमने जो इसमें 8 बार फॉर्मेटिंग कर रखी है, ओनली यह हमारी कॉपी हो और दूसरे वर्ड पर ये हमारी पेस्ट हो जाए। तो कोई बात नहीं भाई, इसकी शॉर्ट की भी हम आपको भी बता रहे हैं। हमने डाटा को सेलेक्ट किया और यहां पास आ रहे, कहां पास, फॉर्मेट प्रिंटर। इसकी शॉर्ट की होती कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। हाँ दोस्तों भाई, नोट डाउन बिल्कुल कर ले भैया, आप ही के लिए तो बता रहे हैं। बिल्कुल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी फॉर्मेट प्रिंटर। क्या भाई, फिर से एक बार बता दें होता क्या है। बिल्कुल, फॉर्मेट प्रिंटर होता है वर्ड में की गई संपूर्ण फॉर्मेटिंग या एडिटिंग को कॉपी कर दूसरे वर्ड में पेस्ट करने के लिए फॉर्मेट प्रिंटर का यूज किया जाता है। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। राइट, तो चले, हमने डाटा को सेलेक्ट किया, उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करते ही हमारे टेक्स्ट के साथ एक ब्रश आ गया, देख रहा ना भाई, ये एक वर्ड के साथ हमारा क्या, कर्सर के साथ एक ब्रश आ गया। अब आप जिस वर्ड पर इसको पेस्ट करना चाहते हैं, देखा यू कैन, यहां पास हम पूरे डाटा पे क्या कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं ना कि हमारा वर्ड वही है जो लिखा था, ओनली क्या हुई, फॉर्मेटिंग कॉपी हुई। जो हमारी यहां फॉर्मेटिंग थी वही फॉर्मेटिंग हमारा इस पैरा में भी कॉपी हो गई, यानी पेस्ट हो गई। हमने यहां से कॉपी की थी फॉर्मेटिंग को और इस पैरा पे पेस्ट कर दिया। ये हमारा कहलाता फॉर्मेट प्रिंटर, वर्ड में की गई संपूर्ण फॉर्मेटिंग को दूसरे वर्ड पर पेस्ट करने के लिए फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो इस हम क्लिप बोर्ड से 4 चीज को जाने, 4 टॉपिक को जाने। पहला हमारा था कट, दूसरा कॉपी, नेक्स्ट पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस बी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। सर्टिफाइड भाई, हमारा ये क्लिप बोर्ड तो कंफर्म हो गया। चलाते हैं नेक्स्ट लेवल, और हमारी क्या कहलाई भाई, फॉन्ट। अब फॉन्ट पर आने के बाद हमारा पहला आता है फॉन्ट स्टाइल। ये फॉन्ट स्टाइल क्या कहलाती है दोस्तों, फॉन्ट स्टाइल कहलाती है कि जो आपने डाटा लिखा इसकी स्टाइल को चेंज करना। आप किस स्टाइल से लिख रहे हैं, तो जो भी आप यहां से स्टाइल लेना चाहते हैं वहां से आप स्टाइल को यूज करिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा, वह अप्लाई हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप, जो आपको फॉर्मेटिंग की है, आप जो भी आपको स्टाइल चाहिए फॉन्ट की, आप उस फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये कहलाता है हमारा फॉन्ट स्टाइल। जो भी आपको फॉन्ट स्टाइल चाहिए, यहां से आप उस फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। राइट, अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या कहलाता है, फॉन्ट साइज। आप फॉन्ट यहां पास आपको 72 तक फॉन्ट साइज प्रोवाइड कराता है। आप 72 तक फॉन्ट साइज दे सकते हैं। जो भी आपको चाहिए यहां पास आप उस साइज को अप्लाई कर लीजिएगा। इससे भी ज्यादा चाहिए तो आप यहां पास से बड़े वाला जो ए दिख रहा है इसको आप सेलेक्ट करिएगा। आप जैसे क्लिक करेंगे ये साइज हमारी बड़ी होगी बड़े वाले ए से, और छोटे वाले ए से हमारे जो साइज है वो छोटी होगी। राइट, और जो नेक्स्ट कहलाता है ये हमारा क्या कहलाता है भाई, ये एक साइज जो हमारा जो डाटा है उसको 1 स्टेप ये बैक करता है। जैसे हमने इसमें फॉर्मेटिंग की ना, ये टोटल 1 स्टेप क्या कर देगा, बैक कर देगा। देख रहे हैं, जैसे हमने क्लिक किया ये टोटल 1 स्टेप क्या किया, डाटा को हमारे बैक कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है भाई बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या कहलाता है भाई, डाटा को क्या करना, जो टेक्स्ट है उसको गहरा करना, मोटा करना, ये कहलाता है हमारा बोल्ड। इसकी शॉर्ट की हो कि आपको भाई दिख रही है, हाँ भाई सर बोल रहे हैं, हमारे कुछ दोस्त बोल रहे हैं भाई सर हमको दिख गई इस समय। बिल्कुल राइट भाई, सब में दिखता है, आप क्लिक करिएगा आपको उसकी शॉर्ट की दिख जाएगी।
जैसे बोल्ड की शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस बी, तो हमने बोल्ड पर क्लिक किया यानी बी प्लस क्लिक किया, और बी पे क्लिक करते ही हमारा डाटा कैसा हो रहा, बोल्ड हो रहा है, यानी गहरा हो रहा है। इटैलिक किया भाई दोस्तों, बता दो भाई इटैलिक की शॉर्टकट की क्या होती है, क्या बोले, अरे नहीं 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 नहीं, हाँ राइट, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक होता है। इटैलिक का मतलब होता है वर्ड को थोड़ा तिरछा कर देना, वर्ड को तिरछा यानी टेढ़ा कर देना, ये इटैलिक का काम होता है। ठीक है, तो हम इटैलिक करते हैं, वर्ड को हमने इटैलिक किया, देख रहे हैं आप गहराई से देखिएगा, जो टेस्ट है हमारा वो कैसा होता है, इटैलिक यानी थोड़ा तिरछा हो जाता है नॉर्मल टेस्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा होता है अंडरलाइन, अंडरलाइन से कोई भी डाटा है उसके नीचे हम अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन कई तरह की मिल जाएगी आपको। उसके बाद यहाँ पास आपको यह अंडरलाइन नहीं अच्छी लगती, मोर अंडरलाइन पर आप आइएगा, और यहाँ पास जिस भी प्रकार की आपको अंडरलाइन चाहिए तो आप यहाँ अंडरलाइन स्टाइल पे जाइएगा, आप और भी अंडरलाइन के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ओके, अंडरलाइन को क्लिक करते ही आप ओके करिएगा। उसके बाद इसी पे नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलता है अंडरलाइन कलर, अंडरलाइन का क्या कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए आप अंडरलाइन का कलर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चले भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, सबको पता है भाई, बोल रहे हैं सर हम इसको क्रॉस बोलते हैं, बिल्कुल भाई, हम इसको क्रॉस कैसे बोलते हैं, कहने का मीन्स है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पास आपके पास अभी कितना वर्ड है भाई, 188, 188 वर्ड। किसी ने आपसे क्वेश्चन किया कि एक काम करो भैया, हाँ कौन देख रहा है भाई, हाँ आयुष देख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आयुष बोल रहे हैं कि सर जो हमारे 188 वर्ड हैं इसमें से कोई वर्ड हमें गलत करना है और वो हमारे पढ़ने में ना आए। जैसे कहने का मीन्स है टू चेंज द लिखा है, टू चेंज द, ये टू चेंज द जो वर्ड है इसको गलत साबित करना चाहते हैं कि इसको हम पढ़ने में ना आए, यानी हमारे पढ़ने में ना आए, कोई इसे देखे तो समझ जाए कि ये वर्ड हमारा गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर इसको हम तब तक इरेज करते हैं, तो यानी तब तक गोदते हैं जब तक यह देखना बंद ना हो जाए। बिल्कुल भाई ये आपकी टॉपिक पे है, बिल्कुल बिल्कुल। तो चले कोई बात नहीं, यहाँ पास तो हम गोदेंगे नहीं ना, यहाँ पास हम क्या करेंगे, इसको गलत साबित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्रॉस करेंगे ना तो टू चेज दा जो लिखा है ये हमारा क्रॉस हो जाएगा और सामने वाला इसको पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पास वर्ड हमारा 188 ही रहेगा, ये 3 वर्ड हमारे हटने वाले में से नहीं है। ठीक है, तो चले भाई टू चेज दा को हम सेलेक्ट करते हैं और यहां से हम इसको क्या कर दें, क्रॉस। तो इससे यह प्रतीत हुआ कि जो कोई वर्ड है तो ये कोई जो हमारा नेक्स्ट ह्यूमंस आएगा, नेक्स्ट आदमी आएगा, नेक्स्ट कोई स्टूडेंट आएगा वो इसको नहीं पढ़ेगा, टू चेज दा है जो वर्ड है वो इसको पढ़ेगा नहीं, उसको यह पता चल गया कि जो ये वर्ड है जो हमारा ये गलत है, इसको पढ़ना नहीं है। ओके, तो ये हमारा क्रॉस हुआ। नेक्स्ट भाई हमारा आता है सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। पहला है सब और दूसरा है सुपर, पहला सब और दूसरा सुपर। सब स्क्रिप्ट मतलब होता है नीचे और सुपर स्क्रिप्ट मतलब होता है ऊपर, सुपर मतलब ऊपर और सब मतलब नीचे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पास आपसे भाई क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, इसका सही सही आंसर बताइएगा। ठीक है, तो मैं कोई डाटा है उसको लिख रहा हूं, जैसे लिख रहा हूं CO2, क्या लिखा है CO2, किसका सूत्र है भैया, जाने आप विज्ञान वाले साइंस वाले तो पढ़े हैं। CO2 हमारा सही लिखा या गलत, क्या लिखा है, सही लिखा है। ओके ओके, मैं सूत्र की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सब और सुपर की। क्या लिखा है, गलत लिखा है, राइट। क्यों गलत लिखा है भाई, हाँ हाँ भाई काजल देख रही है, जी जी जी, काजल का कहना है कि जो ये टू लिखा है वो सर नीचे जाएगा, राइट राइट काजल, वेरी गुड। जो टू लिखा है वो नीचे जाएगा, उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, बिल्कुल राइट। सब की शॉर्ट की क्या होती है भाई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। ठीक है, हमने डाटा को सेलेक्ट किया और जाते हैं कहां, सबस्क्रिप्ट पर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल आपने यूज किया और देख रहे हैं सबस्क्रिप्ट को यूज करते ही हमारा टू कहां आ गया, नीचे। टू कहां आ रहा भाई, नीचे, यानी क्या कहलाया हमारा ये सबस्क्रिप्ट। आपको टू नीचे लाना है, जैसे किसी की घात आप ऊपर चढ़ानी है उसके लिए किसका यूज करेंगे हम, सुपर स्क्रिप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कहने का मीन्स है आपको कोई वर्ड मिल गया टेंथ, कौन सा वर्ड मिल गया, टेंथ, 10 और TH, इसको हम लोग टेंथ पढ़ते हैं। हाँ, मुस्कान देख रही है, जय मुस्कान गलत लिखा गया, सही। मुस्कान का कहना है सर सही लिखा है, बिल्कुल टेंथ तो लिखा है, बट हाँ टेंथ ऊपर जाएगा। मुस्कान में बोल रहे सर गलत सही लिखा है, बट ये TH जो है वो ऊपर जाएगा, बिल्कुल इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। तो आपने TH को सेलेक्ट किया
और सुपर स्क्रिप्ट पे जा रहे हैं, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस को यूज किया आपने, तो टीएच हमारा कहां चला गया भाई, ऊपर चला गया, यानी कि घात चढ़ गई। कहने का मीन्स है हमारे मैथ की भाषा में जो हमारे सर लोगों ने पढ़ाया था कि घात चढ़ाना, ठीक है। तो ये टीएच यानी कहलाता है, जो टीएच है अभी वो किसमें है, सुपर स्क्रिप्ट में, और जो टू लिखा है वो सब स्क्रिप्ट। सब मतलब नीचे, सुपर मतलब ऊपर। नेक्स्ट फॉन्ट में आ रहा, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा भाई चेंज केस। चेंज केस, जी भैया, चेंज केस का मतलब होता है कोई भी डाटा है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है, जैसे हमें डाटा लिखा है, इसमें अब आपको चेंज केस में किसी ने बोला या कि आप कभी बॉस बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे भाई। हमें आपसे बिल्कुल आशा यह है कि आप बिल्कुल कभी ना कभी तो बॉस बनेंगे ही, बिल्कुल। अभी पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कभी बॉस बनेंगे, ये हमारी आपके साथ मंगल कामनाएं हैं, बिल्कुल है भाई, ठीक है। तो भैया हमारी यह कामना है आपसे कि बॉस तो बने, लेकिन हमें पहले यह बताएं कामना के साथ कि हमें चेंज केस करना है, यानी कहने का मीन्स है जब आप बॉस बने और अपने किसी भी एम्प्लॉय को ऑर्डर देते कि बेटा तुम यह काम करो कि जो आपने डाटा लिखा है इसको सारे क्या कर दो, कैपिटल कर दो। अब भाई बॉस का काम क्या होता है, परेशान करना। नहीं भाई, हम नहीं परेशान करते, नहीं नहीं नहीं, नहीं हम बिल्कुल नहीं करते। बॉस का काम होता है परेशान करना, लेकिन यहाँ परेशान बॉस नहीं कर रहा है। अब बॉस का काम है भाई, हुक्म दिया है, उसने बोला है सारे डाटा को कैपिटल कर दो, तो बिल्कुल इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। अब उसने बोला सारे डाटा को कैपिटल करो, तो पहले तो आप डाटा को क्या करें, सेलेक्ट कर लें, यानी कंट्रोल प्लस ए से मैंने डाटा को सेलेक्ट किया। अब चेंज केस यानी सारे डाटा को कैपिटल करना, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। बिल्कुल देख रहे हैं आप, सारे के सारे डाटा हमारे कैसे हो गए, कैपिटल हो गए, बिल्कुल ना, बिल्कुल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, चेंज केस नोट डाउन कर लीजिए भाई। अब किसी ने बोला कि सर जैसे था वैसे ही, कोई बात नहीं, अब चेंज केस पर आ रहा है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। किसी ने बोला कि सर हर टॉपिक का पहला वर्ड कैपिटल करें बाकी स्मॉल, देखिए हर टॉपिक का पहला वर्ड स्मॉल बाकी कैपिटल, देखिए सारे के सारे स्मॉल, देखिए हर टेस्ट का पहला वर्ड कैपिटल बाकी स्मॉल, देखिए हर टेस्ट का पहला वर्ड स्मॉल बाकी सब कैपिटल, देखिए फिर सारे के सारे वर्ड कैपिटल। तो ऐसा कुछ करना है तो यहाँ पास चेंज केस पर आइएगा, जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पास से आप अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पास सारे ऑप्शन प्रोवाइड होते हैं, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पास अप्लाई करते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा भाई, आप टेस्ट के पीछे का बैकग्राउंड, आप कोई भी वर्ड है इसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, यानी हाईलाइटर का यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पास आएंगे आप और यहाँ पास से आप कलर का यूज कर सकते हैं। जो भी आपको कलर चाहिए आप यहाँ से उस वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए आप सिंपल उस कलर को अप्लाई कर लीजिए, ये आपका हाईलाइट वर्ड हो जाएगा। अब कोई वर्ड है, उस वर्ड का आप कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ टेस्ट कलर पर आप आए और यहाँ उस वर्ड का भी आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ से उस कलर को अप्लाई आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पास मोर कलर का भी ऑप्शन आपको मिलता है। अब मोर कलर से जो भी आपको ऑप्शन कलर बनाना है, आप कस्टम ऑप्शन पर जाकर आप उस कलर का भी निर्माण कर सकते हैं भैया, ठीक है। बिल्कुल देखिए हमने स्टाइल वर्ड को सेलेक्ट किया था, तो स्टाइल वर्ड में बस हमारे ब्लू कलर हो गया, नीला कलर हो गया, बाकी टेस्ट हमारे पूरे के पूरे रेड है। ओके, इसी के साथ जो हमारा यहाँ फॉन्ट का टॉपिक था वो भी होता है क्लियर। और नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्या भाई, पैराग्राफ। क्या आता है भाई, पैराग्राफ। पैराग्राफ में पहला टॉपिक हमारा आता है बुलेट्स। क्या भाई, बुलेट्स? नहीं नहीं भाई, बुलेट चलाने वाले नहीं। बुलेट का मतलब होता है जैसे आप डॉट या कि नंबर या कि फिर रोमन संख्या या कि फिर अपना नाम ही लिख देते हैं या डॉट डॉट का यूज करता है, उनको बोलते हैं बुलेट। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ हाँ वो ठीक है, आप जो चलाते हैं उसको भी बुलेट बोलते हैं, लेकिन यहाँ इस वर्ड की भाषा में तो जो आप बुलेट्स का यूज करते, चलिए बताते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो मैं समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे भाई, आते हैं कोई भी वर्ड है आप लिखना चाहते हैं तो आप बुलेट्स का यूज कर सकते हैं। देख पा रहे हैं, आपको जो भी लगाना है आप यहाँ पास अप्लाई करिए। कोई भी मैं नाम लिखना चाहता हूं, हमने कोई वर्ड लिखा जैसे अब है मोहन, अंकित और अनुराग, ठीक है। देख पा रहे इनके नाम के पहले ये बुलेट लगी है, इनको बोलते हैं बुलेट। अब आपने सोचा कि सर हमको जो डॉट डॉट दिख रहा है ये हमको अच्छा नहीं लग रहा हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप डाटा को सेलेक्ट करिए, लेकिन ध्यान रहे हमारी बुलेट्स जो है वो सेलेक्ट नहीं होती। आपने डाटा को क्या किया भाई, सेलेक्ट किया। डाटा हमारा सेलेक्ट होते ही आप कहा जा रहे हैं फॉन्ट, यानी जो हमारी बुलेट्स की स्टाइल है इसको चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पास आप जाइए, आप जो भी स्टाइल लगाना चाहते हैं यहाँ पास से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी, ये लो भाई
जो जिम जाते हैं उनके लिए, जो ओम लगाना चाहते हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब नहीं सर, हम आपको लग रहा है कि सर हमको इसमें जो है वो नहीं चाहिए, इसके अलावा भी चाहिए, तो बिल्कुल मिलेगा, प्रोवाइड किया जाएगा। आप कहां जा रहे हैं, डिफरेंट न्यू बुलेट्स पर जाइएगा और यहां से पे आप सिंबल पर जाइएगा, जो भी सिंबल यहाँ पास वो प्रोवाइड है यहां पास से आप अप्लाई कर लीजिए। जो भी आप लगाना चाहते हैं यहाँ पास क्लिक करिए और ओके कर दीजिए, वही और ओके करते ही वही चीज आपका यहाँ पास अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यही पास एक ऑप्शन और मिलता है, आप लेबल भी अपने इसके अकॉर्डिंग लिस्ट की लेबल भी लगा सकते हैं, जहां भी आप उसको लेफ्ट राइट सेंटर जहां रखना चाहते हैं तो इसका लेबल भी आप लगा सकते हैं। यही पास ऑप्शन बहुत सारे मिलते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ से रोमन संख्या का भी यूज कर सकते हैं, ये भी नहीं चाहिए तो नंबर का भी यूज कर सकते हैं, ये भी नहीं चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना नाम वगैरह जो भी लिखना है आप अपने अकॉर्डिंग वहां लिखकर भी यूज कर सकते हैं। ओके, ये हमारा कहलाया बुलेट्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई, क्या आता है, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट। लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाइड, ये क्या होता है चलिए इसको जानते हैं। एक पहले डाटा लिख रहे हैं, चलिए डाटा लिखा है यहां पास कोई भी, इस डाटा को जैसे अभी देख पा रहे हैं आप, कोई भी डाटा है कि अभी कैसा चल रहा है, थोड़ा गहराई से देखिएगा भैया। अभी आप देख पा रहे हैं ये डाटा हमारा लेफ्ट की ओर से, देखिए ना, जो लेफ्ट है वो इक्वल यानी बराबर कर रहा है, जबकि जो राइट है वो राइट को देख पा रहे हैं जी यहाँ और वहां कहीं भी छोड़ दे रहा है। ठीक है, यानी राइट को कोई भी सिक्वल नहीं लेता, वो जहां उसकी इच्छा है वो वहीं भी डाटा को छोड़ रहा है, लेकिन लेफ्ट से वो देख रहे हैं बराबर चल रहा है। ठीक है, तो आपको ये क्या कहला है, जब बराबर है यानी लेफ्ट अलाइनमेंट बराबर है, देख रहे लेफ्ट अलाइनमेंट पहले ही सेलेक्ट है आपका, लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्ट की होती कंट्रोल प्लस एल। नेक्स्ट हमारा आता है राइट सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर मतलब होता है बीच, वो बीच में डाटा को सेंटर करेगा, जो बीच वाली लाइन खत्म होने की लाइन है वो जस्टिफाई सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस ई। अब सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं, देख रहे हैं वो बीच को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, लेकिन लेफ्ट राइट को छोड़ रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है राइट अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर का यूज किया, अब आपने कंट्रोल प्लस आर किया, देख रहे हैं ना ये राइट पे डाटा को क्या कर रहा है, पूरा का पूरा कैप्चर कर रहा है, यानी राइट में पूरा का पूरा डाटा जो है वो बराबर कर रहा है, जबकि लेफ्ट पे पूरा का पूरा डाटा शुरू से लास्ट तक का वो ध्यान ही नहीं दे रहा कि कहां पास बराबर करना है, कहां पास क्या करना है, उससे मतलब नहीं है, जबकि वो राइट में पूरे के पूरे डाटा को बराबर करके चला है। नेक्स्ट हमारा आता है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का मतलब होता है कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, यानी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से डाटा को बराबर करके चले। ठीक है, तो आप कंट्रोल प्लस ए करें और जस्टिफाइड की शॉर्ट की होती कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे करिएगा, जस्टिफाइड यानी देख रहे लेफ्ट से भी डाटा बराबर है और राइट से भी डाटा बराबर है। यह होता है हमारा चारों पे अलाइनमेंट जो होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट में कंट्रोल प्लस एल इसकी शॉर्ट की होती है, ये लेफ्ट से डाटा को कैप्चर करता है, बराबर करता है। सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस ई होती है, ये सेंटर से डाटा को बराबर करता है। नेक्स्ट हमारा होता है राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट से राइट पे डाटा को बराबर करेगा और लेफ्ट को छोड़ देगा, कंट्रोल प्लस आर। और जस्टिफाइड कंट्रोल प्लस जे, और बीच में भी जो हमारा जस्टिफाई मतलब होता है लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से डाटा को बराबर करके चलेगा। चले भाई, नहीं भाई क्या हुआ, शॉर्ट की बिल्कुल बता तो रहा हूं ना, नोट डाउन करते रहिए। हाँ फिर से बता दो, बिल्कुल लेफ्ट की कंट्रोल प्लस एल, सेंटर की कंट्रोल प्लस ई, राइट की कंट्रोल प्लस आर और जस्टिफाइड की कंट्रोल प्लस जे। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी लाइव वीडियो को आप कॉपी कर लें, सेव कर लें, कल देख लीजिएगा और क्या। नहीं अभी मैं इसको पोस्ट भी करूंगा, हाँ बिल्कुल चैनल पे पोस्ट करूंगा, आप देख लीजिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा आता है स्पेसिंग ऑप्शन। स्पेसिंग का मतलब होता है जैसे आपने डाटा लिखा है, इस डाटा के यानी इस वर्ड के बीच में, लाइनों के बीच में आपको स्पेस चाहिए तो आप इस स्पेसिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जितना भी आपको स्पेस चाहिए आप इसका यूज करके यहां से अब डाटा के बीच में स्पेस कर सकते हैं। यानी देख रहे हैं ना, डाटा के बीच में आपको क्या मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है। इस स्पेसिंग का यूज करके आप इस डाटा के बीच में स्पेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, आप यहां जैसे यहां देखिए आपने हाईलाइट किया था, अब यहाँ पूरे के पूरे डाटा को आप फिर से चेंज करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, तो यहां से आप फिर से यहाँ पास से आप जो भी डाटा है अब उसके पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर सकता है। इसने आपको पहले हाईलाइट किया था और इसने पूरे बैकग्राउंड का कलर ही चेंज कर दिया। जो ये वाला टॉपिक था ये हाईलाइट करता है वर्ड को, लेकिन जो ये वाला टॉपिक था कलर ऑप्शन था, ये जो हमारा वर्ड होता है उसके पीछे का बैकग्राउंड पूरा का पूरा चेंज कर देता है। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है भाई, शॉर्ट। शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल मजाक नहीं। अब बहुत एसएमएस कर लिया आप लोगों ने भाई, बिल्कुल भाई बहुत अच्छा हूं मैं, आप कैसे हैं, आप भी बढ़िया, अच्छा है, भगवान की दया से, कान्हा जी की कृपा से आप बढ़िया रहिए, उससे हमें अच्छा है।
चलिए हमारा नहीं भाई, थोड़ा सा चलते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है? सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब क्या होता है भाई? सॉर्ट का मतलब होता है जैसे आपके पास बहुत सारा डाटा है, समझ रहे ना, यहाँ पर समझिए, गहराई से इसको समझिएगा, ये आपको बहुत यूज आता है। सॉर्ट का मतलब है आपके पास बहुत सारा डाटा है और किसी ने बोला कि इसको अल्फाबेट लगाओ। अल्फाबेट मतलब समझ रहे ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जैसे आपके पास डाटा है वैसा ना करके आप उसके नाम के अकॉर्डिंग लगाओ। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम डीसीए पीजीडीसी की क्लास में एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन लेने में आपको पता है कि कोई भी एक नाम का नहीं आता है, जैसे ए वाले बीबी वाले या सीसी वाले इकट्ठा नहीं आता है, जिसका जो नाम है वो अपने अकॉर्डिंग आता रहता है। लेकिन एडमिशन खत्म होने के बाद ही हम लोग उसे अल्फाबेट लगाते हैं, समझते ना। अल्फाबेट कहने का मीन्स है कि ए नाम वाले, फिर बीबी वाले, फिर सीसी वाले, फिर डीडी वाले, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर पर लिखते हैं कुछ ऐसा। यहाँ पास आपको जो शॉर्ट ऑप्शन है वो 3 ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। पहला नंबर, दूसरा टेस्ट और तीसरा डेट। तो पहला आता है हमारा टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि नेम के अकॉर्डिंग। तो चलिए टेस्ट के अकॉर्डिंग के लिए कुछ नाम मैं पहले लिख रहा हूं, जैसे सोहन, सूरज, अभय, गोलू, बातन, ओम, और एक नाम लिख देते हैं, हाँ डॉग। डी से नहीं है, कोई बात नहीं, लीजिए आपके लिए लिख दिया मैंने डी से नाम, ठीक है। यहां पर हमने कुछ डाटा लिखा, जैसे मोहन, जय, सोहन, सूरज, अभय, गोलू, बातन और ओम, ठीक है। हमने कुछ ये डाटा लिखा। अब आपका कहना है कि सर सारे नाम को अल्फाबेट लगा दीजिए। अल्फाबेट का मतलब समझ रहे ना, पहले ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला है क्या? कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, सी वाला नहीं है तो नहीं आएगा, डी, फिर ई से नहीं है, एफ भी नहीं, जी से गोलू, यानी अल्फाबेट लग जाए, नाम के अकॉर्डिंग अपने आप अल्फाबेट लग जाए तो कोई बात नहीं भाई। डाटा को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे सिंपल सा, और डाटा को सेलेक्ट करने के साथ साथ कहां जाएंगे? सॉर्ट पर जाएंगे। सॉर्ट पर जाने के बाद यहाँ टेस्ट है और यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलता है, पहला असेंडिंग और दूसरा डिसेंडिंग। तो इस पर हमें जाना नहीं है, अभी जा रहे हैं, पहले हम टेस्ट को क्लिक रहने देंगे टाइप्स में और करेंगे ओके। ओके करते ही देख रहे हैं आप नाम के अकॉर्डिंग लग गया। पहला नाम आ गया हमारा क्या? अभय, दूसरा क्या आ गया? बातन, तीसरा डॉग, गोलू, जय, मोहन, ओम, सोहन और सूरज। इसके अकॉर्डिंग लग गया, यानी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लग गया। अब देखें किसी आप हेड थे यानी बॉस थे, तो अब आपने अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर दिया, बेटा काम करो कि अभय जो ऊपर है उसको नीचे कर दो, यानी सेल पूरा डाटा को रोटेट कर दो, यानी कि अल्फाबेट, यानी कहने के आपने अल्फाबेट में लगाया। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम, समझ रहे ना, हाँ बढ़ते और घटते, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो अब आपको बोला गया डिसेंडिंग कर दो, नहीं अपोजिट कर दो इसका, तो कुछ नहीं, डाटा को सेलेक्ट करिएगा, यहां से जाइएगा सॉर्ट पे और यहां से कहा जाइएगा डिसेंडिंग पर और कर दीजिएगा ओके। अब देख रहे हैं सूरज, सोहन, ओम, मोहन, जय, गोलू, डॉग, बातन और अभय, दोनों सारा डाटा हमारा अपोजिट हो गया, यानी डिसेंडिंग हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या आता है भाई? नंबर के अकॉर्डिंग, यानी किसी का सैलरी बताना है, समझ लो ना। सैलरी जैसे किसी की मान लेते हैं 5,000 है, किसी की 200 है, किसी की 9,000 है, किसी की 18,000 है, किसी की 24,000 है, किसी की 10 रुपया है, किसी को 0 रुपए है, किसी की 500 रुपए है। तो ऐसे कुछ सैलरी मैंने लिख दी। अब इसमें क्या करना है? बताना है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी सैलरी। अब आपसे किसी ने पूछा कि काम करो भाई कि इसमें बताओ कि सबसे छोटी सैलरी कौन है और सबसे बड़ी सैलरी कौन है, या कि इसको कम ऐसा लगा दो कि सबसे कम वाली सैलरी हो जाए उसके बाद सबसे बड़ी वाली सैलरी हो, यानी असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम, छोटे से बड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटा 0, सबसे बड़ा 30, तो सबसे छोटा है 0 और सबसे बड़ी है 30,000, ठीक है। तो ऐसा कुछ करना है तो आप डाटा को सेलेक्ट करें और डाटा को सेलेक्ट करने के बाद कहा जाए सॉर्ट पर जाए, और अभी बढ़ते क्रम में करना है तो असेंडिंग पर रहने दे और ओके कर दे। देखिए 0, 10, 200, 500, 5,000, 9,000, 18,000, 24,000 और 30,000, ये हमारी सैलरी हो गई। और किसी ने बोल दिया सेम अपोजिट कर दो, यानी डिसेंडिंग कर दो घटते क्रम में, तो घटते क्रम में सेम आपको पता है भाई सबसे बड़ी सैलरी, तो सबसे अपोजिट क्या कर देंगे यहां से? डिसेंडिंग और कर देंगे ओके, ठीक है। ये क्या हो गया? अपोजिट हो गया, समझ रहे ना। अब किसी ने बोला कि काम करो भैया, अब क्या करो भैया? किसी की ज्वाइनिंग डेट बताओ कि किस तारीख को आया ये, या किसी की एडमिशन डेट बताओ, प्रवेश दिनांक।
तो कुछ डेट लिखते हैं चले अपन लोग, जैसे किसी का एडमिशन हुआ 12/9/2024, किसी का एडमिशन हुआ 11/2/2000, किसी का एडमिशन हुआ 12/5/2002, किसी का एडमिशन हुआ 8/6/1998, किसी का एडमिशन हुआ 4/9/2005, किसी का हुआ 2003, किसी का हुआ 5/5/2005, किसी का आने वाले दिन में होगा जैसे 25/2/2025 या 26, किसी का होगा 23/6/2025। हमने कुछ ऐसे डाटा लिखा, इसमें अभी लगाना है कि सबसे पहले किसका एडमिशन हुआ, यानी किस डेट वाले का। तो आपको पता है यहाँ पास अभी कहा जाए अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले होगा 1998 और सबसे बाद में 2026। तो हमने डाटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पास से जा रहे हैं शॉर्ट ऑप्शन पे, यहाँ आ गया डेट के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर और ओके। सबसे छोटा आ गया हमारा 1998 और सबसे बड़ा कौन है भाई 2026, जो भी लगाना है 2026 और 1998, ठीक है। तो जैसा भी लगाना है आप शॉर्ट ऑप्शन से लगा लीजिएगा। एंड लास्ट हमारा ऑप्शन बचता है शो और हाइड। शो और हाइड ऑप्शन का यूज क्या होता है चलिए ये जानते हैं। जो शो और हाइड ऑप्शन होता है ये हमारा इंटर और स्पेस को बताता है। किसको? इंटर और स्पेस, कि आपने कहां पास एंटर किया और कहां पास स्पेस किया। तो चलिए देखते हैं। हमने शो और हाइड ऑप्शन पर क्लिक किया, क्लिक करते ही अब आप देख रहे हैं जो ये मार्क बता रहा है ये बताता है कि यहाँ पास आपने इंटर किया है, और जहां डॉट बताएगा वो बताएगा यहाँ पास आपने स्पेस किया है। जैसे यहाँ पास मैं आप इंटर कर रहा हूं, देख रहे हैं आपको इंटर का मार्क आ रहा है, और स्पेस कर रहा हूं तो डॉट डॉट आ रहा है। थोड़ा गहराई से देखिएगा, आप देख रहे हैं ना, अगर मैं स्पेस कर रहा हूं तो ये डॉट डॉट आ रहा है, अगर इंटर कर रहा हूं तो ये मार्क आ रहा है, स्पेस कर रहा हूं तो डॉट डॉट आता है। यानी कहने का मतलब ये हमारा शो और हाइड कहलाया। सर्टिफाइड? ओके। स्टाइल ऑप्शन का यूज, जैसे कोई डाटा है इक्वल RAND रेंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। आप यहां से कोई भी स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां पास सिंपल, इसका यूज अभी आप आगे इंसर्ट ऑप्शन में क्रॉस रेफरेंस में भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पास जो भी अभी यहाँ पास आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो डाटा को इसमें सेलेक्ट करने की नीड नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, केवल उस पैरा पे रहिए जिसको स्टाइल चेंज करना है, आप डाटा पे रहिए और उस पर आप जैसे क्लिक करते जाएंगे आपकी क्या होगी स्टाइल चेंज होती जाएगी। जो भी आपको स्टाइल लगाना है आप यहां से उस स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है चेंज स्टाइल। चेंज स्टाइल यहाँ पास भी वही है, आप यहाँ पास जो भी कलर लेना चाहते हैं या जो भी स्टाइल लेना चाहते हैं यहाँ पास आप उस स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी शेयर आपको चाहिए स्टाइल यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। उसी में नेक्स्ट हमारा आता है कलर। कलर का मतलब होता है यहाँ पास हमने जो डाटा लिखा है उसमें आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, जो आपको स्टाइल प्रोवाइड किया है तो यहाँ पास उस डाटा का आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कौन सा आ रहा है भाई, फॉन्ट, जो आपने पढ़ डाला, जिस फॉन्ट में आपको चाहिए वो चाहे सेलेक्ट रहे चाहे ना रहे, जितना भी मैटर आपके पेज में होगा सारे के सारे पेज का हमारा डाटा का फॉन्ट क्या होगा चेंज होगा, स्टाइल चेंज होगी। ओके। नेक्स्ट हमारा क्या आता है भाई, फाइंड रिप्लेस एंड सेलेक्ट। चलिए लास्ट टॉपिक आज का बचा कौन सा, एडिटिंग। बिल्कुल भाई बस लास्ट ही है, बस 5 मिनट और, बिल्कुल 5 मिनट और बिल्कुल बने रहिए हमारे चैनल पे, हम आपकी सेवा में तो है भाई। 5 मिनट और, 5 मिनट टू गो हो, ठीक है। 5 मिनट और बनी रहिए, फिर बिल्कुल आप जहां जाना है वहां जाइएगा। चलिए भाई पहला आता है हमारा फाइंड। फाइंड मतलब होता है क्या भाई, सिंपल सा है। आप कभी आप मेले पे घूमे होंगे, मेला, जैसे यहाँ हमारे नियरेस्ट रामबन का मेला लगता है भाई, हमें कि नहीं, हमारे यहाँ रामबन का मेला लगता है। फॉर एग्जाम्पल मौत की कुआं पे आप गए, मौत की कुआं देख रहे हैं, मौत की कुआं देखते देखते आप ज्यादा ही कुछ मन लग गया आपका, तो आप देखते रह गए और आपके फादर घर आ गए। कहने के मीन जब वो घर वहां पास से घर कहने का मीन्स है कि मौत की कुआं का सर्कस देखकर वो नीचे आ गए और आपको पता चला कि हमारे साथ हमारा बेटा आया नहीं, तो वो क्या करते हैं अनाउंस कराते हैं कि हमारा यानी फला नाम का बच्चा जहां कहीं भी हो यहाँ पास संपर्क करे, उसके पिताजी हाँ इंतजार कर गए। बिल्कुल घुमाई का कोई नहीं, अरे नहीं, अनामिका कह रही बिल्कुल हम सर घूम चुके थे। अच्छा कहाँ के मेले में, अरे सर रहने दीजिए, ठीक है बिल्कुल रहने दीजिए। चले भाई यहाँ फाइंड मतलब होता है ढूंढना, फाइंड मतलब हुआ ढूंढना। जैसे कोई वर्ड है इसमें, अब अनामिका ने बोला ना, चलिए अनामिका का नाम लिखता हूं, हमें ढूंढना है कि अनामिका कहाँ लिखा है। हम कहा गए फाइंड पर, कहा फाइंड, और यहां क्या लिखेंगे अनामिका, और क्या करेंगे फाइंड नेक्स्ट। जैसे हमने फाइंड नेक्स्ट किया
आप देख पा रहे हैं जहां पास अनामिका लिखा था वहां पास हाईलाइट हो गया, यानी देख रहे हैं यहां पास डाटा वो अपने आप बता दिया कि अनामिका यहां पास लिखा है। ठीक है, तो जो भी मैटर है आप वहां उसको ढूंढना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ फाइंड पे जाएंगे। इसकी शॉर्ट की होती Ctrl+F। यहाँ पास उस वजह से हम यहाँ पास दा ढूंढना चाहते हैं, THE। अब दा लिखे और दा को ढूंढना चाहते हैं तो आपने दा को लिखते ही आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे, तो जहां जहां आपका कर्सर जाएगा, देख पा रहे हैं आप, जहां जहां THE लिखा है वहां वहां आपको वो मूव करता है। नेक्स्ट आता है हमारा इसी में रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है जैसे यहां पास लिखा था अनामिका, अनामिका की जगह हमें सालू चाहिए। क्या चाहिए भाई? सालू। हाँ हाँ दिख रही है ना सालू? सालू कमेंट कर रही सर, बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल सालू, वेरी गुड। ऐसे बने रहिए चैनल पे। अब इच्छा है हमारी कि अनामिका की जगह पे सालू करना है, यानी रिप्लेस करना है। अब सालू आप ही का एग्जांपल देते हैं, जैसे आपने फॉर एग्जांपल कोई कपड़े खरीदा, कोई ड्रेसेस खरीदा, अब आपने खरीदा, दुकान से ले गई और घर गई, और घर पहुंचते ही आपके मम्मी ने बोला कि बेटा ये ड्रेस जो है वो अच्छी नहीं लग रही है, एक काम करो तुम इसको कल बदल देना। समझ रहे? यानी हाँ, बदलना ही क्या कहलाया? रिप्लेस कहलाया। समझ रहे ना? आपने जो दुकानदार के पास गए और बोले भैया ये जो आपने कपड़ा दिया है, ड्रेसेस दिया है, ये हमारी मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा, आप काम करो कि बदल दो। तो भैया कहा बोलते हैं? भैया बोलते हैं बेटा अभी बोहनी नहीं हुई। कहा नहीं हुई? बोहनी नहीं हुई, तुम कब आना? कब आना? 2 बजे के बाद आना। क्या बोल? 2 बजे के बाद आना, तो हम बिल्कुल बदल दें। तो यहां भी वही है भाई, 2 यहां तो बजेगा नहीं, अभी बजा है 5:28। तो चले अनामिका की जगह हमको सालू चाहिए, तो हम कहा जाते हैं? रिप्लेस पर जाते हैं, और यहां पास किसके जगह पे? अनामिका। तो फाइंड विथ, यहां पास क्या लिखेंगे? अनामिका। हमने लिखा अनामिका, अनामिका की जगह पे क्या चाहिए? सालू। हमने लिख दिया सालू। और क्या किया यहां से? रिप्लेस ऑल करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, रिप्लेस करेंगे। सिर्फ एक जगह चाहिए तो क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं। देख रहे हैं क्या हो गया? जहां लिखा था अनामिका वहां लिखा गया होगा सालू। ये देख रहे हैं आप, अनामिका की जगह पे सालू है। नहीं समझ में आया? पुनः बताता हूं, कोई बात नहीं। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां लिखा है ऑन द, लिखा है ना ऑन द, इसके जगह पे हमें चाहिए JMI सतना। बिल्कुल क्या जी? JMI सतना। हम यहां पास आए और यहां क्या लिख दिए? ऑन द। ऑन द क्या चाहिए? JMI सतना। हमने लिखा और क्या कर दिया? रिप्लेस। एक जगह चाहिए तो रिप्लेस करिए, हर जगह चाहिए तो रिप्लेस ऑल कर दीजिए। अब जितने भी जगह लिखा होगा JMI, यहां पास जितना भी लिखा रहा होगा, दिख रहे हैं आप, ऑन दा लिखा था, यहां पास क्या होगा? JMI सतना हो गया। यानी जिस वर्ड के स्थान पे कोई दूसरा वर्ड रखना है तो उसके लिए हम रिप्लेस का यूज करते हैं, और गो टू मतलब होता है आगे बढ़ो। ठीक है, अब सेलेक्ट में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सेलेक्ट। सेलेक्ट मतलब होता है सेलेक्ट ऑल, मतलब पूरा डाटा एक बार में सेलेक्ट करना है। क्या हुआ? शॉर्ट की। बिल्कुल, फाइंड की शॉर्ट की होती Ctrl+F, रिप्लेस की शॉर्ट की होती Ctrl+H। फाइंड की Ctrl+F, रिप्लेस की Ctrl+H। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेलेक्ट। सेलेक्ट मतलब होता है ऑल सिलेक्ट। अगर पूरा डाटा एक बार में सिलेक्ट करना चाहते तो ऑल सिलेक्ट का यूज करते हैं, जिसकी शॉर्ट की होती Ctrl+A। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, आप ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहां से डाटा को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट, तो यहां पास से डाटा को ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और पूरा का पूरा डाटा एक बार में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बिल्कुल अगर बन जाए तो कोशिश करिएगा, बिल्कुल बता देखिए। समझ रहे ना? हमारी कंडीशन है कि हमारा माउस नहीं चल रहा है और हमें पूरे डाटा को नहीं सेलेक्ट करना, जबकि हमारा कर्सर यहां पास है और सिर्फ हमें यहां पास से वर्ड कहा जाए तो यू कैन यूज बस को सेलेक्ट करना है। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? ओनली कीबोर्ड से। समझ रहे हैं ना? हमारा माउस नहीं चल रहा है, नहीं रन कर रहा है, और हमें पूरा का पूरा डाटा भी नहीं सेलेक्ट करना, लेकिन हमें सिर्फ यू कैन यूज बस को सेलेक्ट करना है। तो आप बताइए कि कीबोर्ड की मदद से कैसे सिर्फ यू कैन यूज को सेलेक्ट कर पाएंगे? अगर बन जाए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं बने तो हमसे आप क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको इंसर्ट टैब पढ़ाएंगे तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे आपको बता देने की। बिल्कुल दोस्तों, इसी के साथ हम आज की क्लास करते हैं खत्म। आज की क्लासेस कैसी लगी दोस्तों? आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, हमें भी अच्छा लगा भैया आज पढ़ा के। हम मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लासेस में इंसर्ट ऑप्शन के साथ। इसी के साथ आप सभी को जय श्री राधे कृष्ण, राम राम,